नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, उसका हमारा ये चौथा सिद्धांत है समीपता अनुबंधन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था एडवर्ड रे गुथरी ने, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था बिल्ली और खरगोश पर। इनके सिद्धांत के जो उपनाम है वो है समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। गुथरी का प्रयोग। गुथरी ने अपना प्रयोग जीपी हार्टन के साथ मिलकर बिल्लियों पर कई प्रयोग किए। इन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किए जेपी हार्टन, इनके जो सहयोगी थे उनके साथ मिलकर, और इसी आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की। और उसी के आधार पर जो क्या है, इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच जो अनुबंधन होता है वो पुनर्वलन के कारण नहीं, बल्कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर होता है। इनका मानना है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो अनुबंधन होता है वो पुनर्वलन के कारण नहीं होता है, बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो समीपता होती है उसके आधार पर होता है। इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत भी कहते हैं। पिछले अधिगम के प्रयोगों में हमने पढ़ा था, देखो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिन्होंने वो बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसमें भी उन्होंने भोजन दिया था बिल्ली को। पावलव का सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें भी कुत्ते को भोजन दिया था उन्होंने। बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे उन्होंने भी चूहे को भोजन दिया था, यानी कि पुनर्वलन। तो इन सभी प्रयोगों में भोजन को पुनर्वलन के रूप में प्रयुक्त किया गया था, यानी कि जो है थॉर्नडाइक का, पावलव का, स्किनर का, इन्होंने जो भोजन था उसको पुनर्वलन के रूप में प्रयुक्त किया गया था। लेकिन गुथरी भोजन को पुनर्वलन न मानकर उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच जो समीपता होती है उसके आधार पर अनुबंधन होता है। गुथरी जी का मानना है कि उद्दीपक व अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो समानता होती है उसी के आधार पर अनुबंधन होता है। हम देखते हैं प्रयोग। गुथरी के अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। गुथरी का मानना है कि अगर सीखने के लिए हमें कई प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पेंसिल का पकड़ना, पेंसिल हम एक बार में पकड़ लेते हैं, उसमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाकू का पकड़ना, चाकू भी हम पकड़ लेते हैं और उसमें भी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जटिल क्रियाओं को सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल तो हम एक बार में चलाना नहीं सीख सकते। उसी प्रकार कार चलाना, वो भी एक बार में नहीं सीख सकते। गुथरी ने अपना प्रयोग अपने पुत्र पीटर पर किया। पीटर खरगोश से डरता है, वह खरगोश को पसंद नहीं करता है, उसे देखकर डरता है। गुथरी चाहते हैं कि पीटर खरगोश से डरे नहीं, उसके साथ खेले। गुथरी के घर में एक खरगोश है जिसको उनका पुत्र जो पीटर है वो देख करके डरता है, और गुथरी चाहते हैं कि पीटर जो है खरगोश को देखकर डरे नहीं और उसके साथ खेले। इसीलिए वे क्या करते हैं, इस खरगोश को पीटर के पास रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या है, वो खरगोश को पीटर के नज़दीक लाना शुरू कर देते हैं, और ये नज़दीकी है जो वो प्रतिदिन बढ़ा देते हैं। पहले 4 फुट दूर था, फिर 3 फुट दूर रखते हैं, फिर 2 फुट दूर रखते हैं। ऐसे करके वो धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। और फिर खरगोश और बालक समीप आ जाते हैं। एक समय वो आता है कि खरगोश और बालक जो है क्या बिल्कुल समीप आ जाते हैं और साथ खेलने लगते हैं। इसी को समीपता अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने सीखने के कई नियम बताए जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम जो उन्होंने बताया समीपता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के पश्चात यदि पुनः वही उद्दीपक या उसी प्रकार का उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उसी प्रकार की क्रिया को दोहराता है। अब देखिए एक उदाहरण द्वारा इसे समझ लेते हैं। एक बालक क्या कुत्ते को देखकर डर कर भाग जाता है। यदि बाद में कभी भी वो कुत्ते को देखेगा तब भी वही क्रिया दोहराएगा और भाग जाएगा वहाँ से। दूसरा है एकल प्रयास का नियम। इस नियम के अनुसार एक बार उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होते ही अधिगम का कार्य पूर्ण हो जाता है। यानी कि एक बार जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बन जाता है, फिर क्या है, अधिगम का कार्य जो पूर्ण हो जाता है। जैसे पेंसिल का पकड़ना, चाकू का पकड़ना आदि। तीसरा है नवीनता का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः रखने पर
वह पूर्व परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है। देखिए, अगर आपके सामने कोई परिस्थिति आ जाती है तो आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, और उसमें जो अंतिम प्रयास होता है जिसमें आपको सफलता मिलती है वही अंतिम प्रयास होता है। अगर फिर वही जो है परिस्थिति आपके सामने फिर उत्पन्न हो जाती है तो आपने पूर्व में की गई अंतिम क्रिया जो परिस्थिति से निकलने में सहायक थी वही क्रिया आप दोबारा दोहराते हैं। इसी को नवीनता का नियम कहते हैं। चौथा नियम बताया इन्होंने, अधिगम अंतरण का नियम। इस नियम के अनुसार दो परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होती है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि एक परिस्थिति में की गई अनुक्रिया प्राणी दूसरी परिस्थिति में भी प्रस्तुत करेगा। यानी कि एक बार अगर आप किसी परिस्थिति से निकल कर आए हैं और वही परिस्थिति आपके सामने दोबारा आ जाती है उसी प्रकार की, या फिर तो आप वही अनुक्रिया दोहराएंगे जो पहली परिस्थिति में आपने दोहराई थी। तो ये था अधिगम अंतरण का